बोस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद अधिकतर आप लोगों की एक इंक्वायरी होती है कि एग्ज़ाम कैसे होगा या एग्ज़ाम मोड कैसे होगा। तो आज मैं उसी के लिए आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए, हम बोस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं bose.ac.in। अगर यहां पर आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक नोटिस आता है जिसमें क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स फॉर जुलाई 23 एग्जाम्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर स्टूडेंट पैनल फॉर गाइडलाइंस एंड डेट शीट फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जुलाई में 10 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। जिन्होंने भी टीओसी या पार्ट एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उन सभी स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है 10 जुलाई से स्टार्ट होकर 16 जुलाई तक ख़त्म होंगे। तो अब वो स्टूडेंट कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका कौन सा एग्ज़ाम कब है, या फिर उनकी जो अभी एग्ज़ाम होगा वो पैटर्न कैसे रहने वाला है, मतलब कि वो कैसे देंगे। आज मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेबसाइट पर, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट जोन पर हम जाते हैं। स्टूडेंट जोन पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है, यानी कि वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। मैंने ऑलरेडी किसी का किया हुआ है, जिससे कि हम डायरेक्ट उस पर आ गए हैं, उस डैशबोर्ड पर जो आपका होता है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें अगर आप देख रहे हैं आपका भी सेम इसी तरह से है। अगर आगे भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे, बोस बोर्ड में किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। आई कार्ड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आई कार्ड पर क्लिक करने के बाद ये होता है कि आई कार्ड आपका किस तरीके से इसमें शो होता है वो आ जाएगा। एडमिट कार्ड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड अगर आपका वहाँ पर है या नहीं है। बता दूं वैसे आपको कि एडमिट कार्ड कल यानी 5 तारीख से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस एंड एग्ज़ाम डेट, यानी कि आपका प्रैक्टिकल अगर होगा तो वो किस तरीके से होगा, और एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। इसको आप जाकर पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस वगैरह। और वैसे ये है कि जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ से जाकर आप उस सेंटर से अपनी सारी डिटेल आप पता कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए डेट्स आपको मैं बता दूं 19 जून से स्टार्ट है और 27 जून तक वो ख़त्म होंगे। वो सारी चीज़ें आपको सेंटर आपके जो है वो बता देंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा उसकी डिटेल दी गई है। ये पीडीएफ आपके भी स्टूडेंट लॉगिन में होगी। अगर आपने भी एडमिशन लिया हुआ है तो यहाँ से आपका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट शीट्स की। तो एग्ज़ाम डेट शीट में जैसे कि हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको है बोस बोर्ड में सेकेंडरी एग्ज़ाम जो है 2 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी कि 10th क्लास का अगर किसी का है तो 2 से 4 उसकी टाइमिंग है। इसी तरीके से अगर हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अब यहाँ पर है गाइडलाइंस आप मेन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन फॉर्मेट। कई बार होता है कि क्वेरी आती है कि सर मैंने बोस बोर्ड में डायरेक्ट कॉल किया था तो वहाँ पर उन्होंने बताया ऑफलाइन है या ये ऐसे है। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिस डला हुआ है, जहाँ पर है कि इसका ऑनलाइन मोड पर होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 10 जुलाई से स्टार्ट है, यहाँ पर वो मेंशन है। सीनियर सेकेंडरी की जैसे मैं बता चुका हूँ कि सुबह 9 से 11 है, और इसी तरह से 10th का जो है 2 से 4 आपका रहने वाला है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट है, जिसमें क्या है आपके पास स्मार्ट डिवाइस या गैजेट होना चाहिए जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे, जिसमें कैमरा एक्सेस होना मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन पे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर सबसे पहले एक कैमरा होता है जिससे आपका फ़ोटो कैप्चर होता है। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देयर विल बी अ मॉक टेस्ट और डेमो। यानी कि आपका जब भी आपका 10 तारीख से अगर एग्ज़ाम है, इसी तरीके से आगे नवंबर वाले भी एग्ज़ाम होंगे या और भी जो बोर्ड्स के होते हैं, तो हमेशा एग्ज़ाम से पहले एक डेमो करवाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को पता लग जाए कि हाँ वो किस तरीके से होगा। और मॉक टेस्ट के लिए ये जो लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसी लिंक पर आप हमेशा डाउनलोड करते हैं इसको अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, जहाँ पर आप इसका एग्ज़ाम दे पाते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके लिए डेमो क्लासेस के लिए आपको जो डेमो टेस्ट देना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने जब भी किसी सेंटर से लिया होगा एडमिशन, तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिला होगा जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं। वही सेम एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, जिसको आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो है डेमो टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद है यू आर एडवाइज टू अपीयर इन द मॉक टेस्ट टू डेवलप योर कंफर्ट लेवल। इन शॉर्ट ये डेमो टेस्ट को कई बार होता है कि स्टूडेंट नेग्लेक्ट भी कर देते हैं या फिर देते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप उसको अटेंड कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर हो जाता है कि कल को अगर आपको जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है
तो नेक्स्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सेम डे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको पता लग जाता है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका सॉल्यूशन आप अपने सेंटर से बात करके ले पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9 पॉइंट, जिसमें है कि आप लोगों को एडवाइस किया गया है कि आप जल्द से जल्द अपना स्टूडेंट लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद एक बार चेक कर डिटेल वहाँ पर मिसमैच है या कोई भी उसमें गड़बड़ है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है mansi@boss.ac.in, जहाँ पर आप ये कर सकते थे। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। तो अगर आपने अभी तक भी ये नहीं किया है तो अपने सेंटर से जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट करके इसको करेक्ट करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई यहाँ पर दिया गया है कि एडमिट कार्ड का अपडेट 5 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड स्टूडेंट जोन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ टीओसी वालों के लिए, ये उनके लिए नहीं है जिनके एग्जाम नवंबर में होने वाले हैं। टीओसी या पार्ट एडमिशन है जिनका भी, उनके यहाँ पर हो जाएंगे। एग्जाम विल कमेंस ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई से स्टार्ट होकर 16 जुलाई तक ये खत्म होंगे। यहाँ पर ये है योर एडमिट कार्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिस्प्लेड इन योर पैनल। आपने टीओसी लिया तो 1 सब्जेक्ट लिया, 2 लिया, 3 लिया, जितने भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं उस हिसाब से आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आगे है आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया नंबर 12 पॉइंट पर, इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट और जेन्युइन ट्रबल लाइक लॉगिन इशू और सर्वर इशू, यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव, जिससे भी आपने एडमिशन लिया था वहाँ पर। आपको ध्यान रखना होगा लॉग आउट आपका बिल्कुल ना हो। अगर एक बार भी आपका लॉग आउट हो जाता है, किसी वजह से आपकी डिवाइस ऑफ हो जाती है, तो आपका एग्जाम वहीं का वहीं सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ का भी आगे पॉइंट्स दिया गया है। आगे स्केड्यूल एग्जामिनेशन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको मिस करते हैं तो आपको दूसरा चांस नहीं आएगा, उसमें आपका बैक मिल जाएगी। कि ये देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है चेक योर डिवाइस और गैजेट, जिसमें भी है टू इंश्योर दैट दे आर इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, क्योंकि अगर एक बार सबमिट हो गया मतलब लॉग आउट हो गया या फिर शट डाउन हो गया किसी भी वजह से, तो उसको आपको वहीं का वहीं सबमिट हो जाएगा, जिससे कि आपके मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आगे है आपको कि किसी भी तरह की मैसेंजर ऐप आपकी है, जीमेल आईडी या व्हाट्सएप या स्काइप, कोई भी आपका मैसेंजर है वो आपको बंद करना होगा। मोबाइल की हिस्ट्री को आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार लॉगिन इशू आता है तो उसमें सिर्फ यही होता है कि मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पर भी आप लॉगिन कर रहे हैं उसकी क्लियर हिस्ट्री जरूर कर ले, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना आए। एट द बिगनिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्लिक द ओनली लिंक वंस टू लॉन्च द एग्जामिनेशन। आपको जो लिंक दिया जाएगा उसको आपको एक बार क्लिक करना है तो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, जहां पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल जो बताए गए हैं उसी तरीके से आपको करना होगा। और एग्ज़ाम अगर आपका 9 बजे है या फिर आपका 10th है तो जैसे 2 बजे से है, तो उसमें एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर, ये 9 बजे है तो 9:15 तक आपको लॉगिन कर लेना है। ऐसे ही अगर 2 बजे तक 2:30 बजे तक आपको लॉगिन कर लेना, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो ये भी आपको एक प्रॉब्लम आती है। आप अपनी स्क्रीन को रीसाइज मत कीजिए, मिनिमाइज नहीं करना है, और ना ही आपको ऐसा कोई करना है जिससे कि आपका जो कैमरा मॉनिटरिंग जो चलती है वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आए। फिर ये फ्रंट कैमरा इज मैंडेटरी इन द लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लियर दिया गया है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, मान के चलिए 10-10 करके स्लॉट अगर है 50 क्वेश्चंस का, तो जब आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो पुराना सेव हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने फिल किया है वो वहां पर सबमिट हो जाएगा। और जब आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो आप पूरे कर लेते हैं, तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल को आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बोस बोर्ड में कभी भी अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो यही सारी कंडीशन रहती है जो अभी तक फॉलो हो रही है, और इवन अगले भी एग्जाम जो होंगे उसमें भी यही होगा। इन केस अगर इसमें एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो आपको पहले से पहले बताया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। अभी भी अगर आपका कोई इंक्वायरी है अपने एग्जाम को लेकर, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।